अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्लीन्स थ्योरम को प्रूव किया था। आज के लेक्चर में हम यूनियन ऑफ टू एफए करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लीन्स थ्योरम के 3 पार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में कहता है इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन एफए। अगर कोई लैंग्वेज एफए के साथ एक्सेप्ट की जा सकती है तो उसको हम ट्रांजिशन ग्राफ मतलब टीजी से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। पार्ट 2 में कहता है इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन टीजी। अगर कोई लैंग्वेज टीजी से मतलब ट्रांजिशन ग्राफ से एक्सेप्ट की जा सकती है तो उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन से भी एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, और पार्ट 3 में कहते हैं कि अगर एक लैंग्वेज को हम रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एफए से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब कि क्लीन्स थ्योरम कहता है कि आप अगर एफए बनाते हो तो उससे टीजी बना सकते हो, टीजी बनाया तो उससे रेगुलर एक्सप्रेशन निकल सकता है या वाइस वर्सा। ठीक है, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके थे कि क्लीन्स थ्योरम के हम स्टेटमेंट्स को वहाँ पे भी डिस्कस कर चुके थे। तो अब यूनियन हम करेंगे क्लीन्स थ्योरम की मदद से ही। तो क्लीन्स थ्योरम में यूनियन इसका मेथड 1 है, जिसमें हम यूनियन ऑफ टू एफए करते हैं यूजिंग द एफए करस्पॉन्डिंग टू R1 एंड R2। हमने फ़र्ज़ किया कि जो हमारे पास एफए हैं वो R1 है और R2 है, तो इसका जो हम यूनियन लेंगे उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R1 प्लस R2। यहाँ पर प्लस ऑपरेटर जो है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि प्लस ऑपरेटर जो होता है ये बेसिकली यूनियन का साइन है। ठीक है, वैसे तो मैथ में हम इसको एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में प्लस का साइन जो है यूनियन का साइन है। ठीक है, जैसे कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन में भी देख चुके थे। तो चलें अब यूनियन ऑफ टू एफए इसको एग्जाम्पल के साथ सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लैंग्वेज के एफए हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास लैंग्वेज ये है R1 मतलब एंडिंग विद बी के साथ एंड होगा। यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ना एफए को डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये एफए कैसे बनेगा। और इसी तरह एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एग्जैक्टली 2 ए आते हों। ठीक है, मतलब 2 ए लाजमी उसमें आए, सॉरी एग्जैक्टिव नहीं, एटलीस्ट 2 ए आते हों। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें एटलीस्ट 2 ए आते हों तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन और उसका एफए ये है। ठीक है, अब हम इनका यूनियन देखेंगे किस तरह होना है। तो यहाँ पर यूनियन बेसिकली हम सम ही कह रहे हैं उसको कि सम ऑफ टू एफए, उसी को यूनियन का नाम दे रहे हैं। तो इसको किस तरह से हम कहेंगे, जो FA3 बनेगा, जो हमारा मतलब सम निकलेगा या कह लो यूनियन बनेगा टू एफए का, FA1 और FA2 का यूनियन हमने उसको FA3 नाम दे दिया, और ये होगा क्या, R1 प्लस R2। देन द इनिशियल स्टेट ऑफ FA3 जो हमारा न्यू एफए बना है उसकी जो इनिशियल स्टेट होगी वो लाजमी तौर पे FA1 और FA2 की इनिशियल स्टेट होनी चाहिए। मतलब जब हम यूनियन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे FA1 की इनिशियल स्टेट है और ये FA2 की इनिशियल स्टेट है, लेकिन जब हम इसको यूनियन कर लेंगे तो FA1 प्लस FA2 इसका FA3 आएगा, तो FA3 की एक ही इनिशियल स्टेट होगी। ठीक है, 2 नहीं होगी। तो जब दोनों की इनिशियल स्टेट सेम होगी तो ही वो क्या होगा, वो यूनियन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर रहा है कि R1 प्लस R2 ये कि ये यूनियन है कौन सी लैंग्वेज, L1 एंड L2। ठीक है, इन दोनों लैंग्वेज का जो यूनियन हमने उसको R1 प्लस R2 से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पर फाइनल स्टेट की बात करते हैं कि फाइनल स्टेट क्या हो सकती है। फाइनल स्टेट FA3 की जो होगी वो FA1 की भी हो सकती है, FA2 की भी हो सकती है, या दोनों की भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि कोई सिनेरियो ऐसे आए कि जहाँ पर हमारे पास इनिशियल स्टेट तो सेम होगी हमेशा। ठीक है, FA1 और FA2 दोनों की इनिशियल स्टेट जो होगी वो सेम होगी, लेकिन फाइनल स्टेट हो सकता है या तो FA1 की हो या FA2 की हो या दोनों की हो। ठीक है, और यूनियन ऑपरेटर में यही कहते होता है ना कि हम FA1 को ले सकते हैं या FA2 को ले सकते हैं या दोनों को भी ले सकते हैं। तो यूनियन इसको कहते हैं। तो यहाँ पे फाइनल स्टेट की भी बात इस तरह कर रहा है कि FA1 हो सकता है उसकी फाइनल स्टेट, या FA2 की फाइनल स्टेट है, या दोनों की फाइनल स्टेट है। ठीक है, तीनों सिनेरियो में हमारा जो न्यू एफए बनेगा FA3 वो एक्सेप्टेड मतलब ठीक होगा। अब यहाँ पर बात कर रहा है FA3 की। FA3 क्या है, ये डिफरेंट है FA1 और FA2 से। अगर तो ये डिफरेंट है FA1 और FA2 से, तो वो ये तो ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट ही आएगा हमारा यूनियन। तो हम क्या करेंगे, FA1 की जो स्टेट्स हैं वो फ़र्ज़ करो X हैं और FA2 की Y हैं। ठीक है, X1 FA1 की है और Y1 FA2 की है।
तो ये तो है FA1 और FA2 की, लेकिन जब हमारा FA3 जो है वो डिफरेंट है इन दोनों से, तो हम क्या करेंगे, उसकी स्टेट को भी डिफरेंट रखेंगे। जैसे हम यहाँ पे हमने Z1 Z2 Z3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, मतलब जो ओल्ड स्टेट होंगी ना, मतलब FA1 और FA2 में जो स्टेट्स को हमने लेबल किया होगा, हम जो FA3 बनाएंगे उसमें न्यू लेबल करेंगे, ठीक है। वही सेम नहीं रखेंगे, हम चेंज कर देंगे, उनके नाम चेंज कर देंगे स्टेट्स के। नेक्स्ट यहाँ पर हमने वही जो प्रीवियस एग्जांपल देखी थी, मतलब दो FA देखे थे, ये वाला FA1 और FA2। अब हम इनको क्या करेंगे, अब हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे। तो यूनियन बनाने के लिए हमें सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो ट्रांजिशन टेबल ये नीचे बना हुआ है, यहाँ पे इस तरह से हम क्या करेंगे, इस साइड पे ओल्ड स्टेट लिख देंगे, ओल्ड स्टेट, और यहाँ पे न्यू स्टेट लिख के, और जो जो लेटर फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पर फ़िलहाल जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें सिर्फ दो लेटर ही हैं, A और B, ठीक है। ओल्ड स्टेट से हम A और B को रीड करते हुए, मतलब जो हमारी जैसे ये जो ओल्ड स्टेट है X1, ये ओल्ड स्टेट है ना, या कह लो करंट स्टेट है, या कह लो स्टार्टिंग स्टेट है। तो स्टार्टिंग स्टेट से हम B लेटर को रीड करके क्या कर रहे हैं, फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए हमने कोई ना कोई लेटर भी रीड करने हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, ओल्ड स्टेट तो के नीचे तो कोई भी लेटर नहीं लिखा ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमने लेटर को रीड करना ही नहीं। ओल्ड स्टेट से न्यू स्टेट की तरफ जाने के लिए हमने लेटर्स को रीड करना है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे A और यहाँ पर B लिख दिया। अब ओल्ड स्टेट सबसे पहली जो स्टेट है वो है X1 एंड Y1। अब हमने यहाँ पर दोनों की स्टार्टिंग स्टेट ली है, X1 और Y1। क्यों लिया, क्योंकि हम यूनियन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों जो स्टार्टिंग स्टेट हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, FA1 की स्टार्टिंग स्टेट और FA2 की स्टार्टिंग स्टेट, उसको हमने ऐसे लिख के ब्रैकेट के फॉर्म में लिख देना है और इसको एक नाम दे देना है। हमने क्या किया, हमने Z1 का नाम दे दिया। अब Z1 का नाम देने के साथ साथ हमने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दिया। वो क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया ताकि ये हमें पता चल सके कि Z1 जो है ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट होगी, ठीक है। और स्टार्टिंग स्टेट हमेशा एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी, आगे चल के कोई भी स्टार्टिंग स्टेट नहीं आएगी। हमने क्या किया, हमने FA1 और FA2 की जो स्टार्टिंग स्टेट है, जो कि X1 और Y1 है, उनको लिख लिया और इसको इस स्टेट को न्यू नेम दे दिया, जो कि हम क्या किया, Z1 नाम दे दिया। अब यहाँ पर जो X1 है, X1 से A रीड किया, ये जो X1 है यहाँ से A रीड किया, तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस न्यू स्टेट पे नहीं जा रहे, हम X1 पे ही रह रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लूप लगा हुआ है, ठीक है। ये लूप लगा हुआ है, हमने क्या किया, X1 से A रीड किया तो X1 पर ही रहे, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है लूप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, X1 से जब हमने A रीड किया, ये A रीड किया X1 से, तो हमारी जो न्यू स्टेट आ रही है वो स्टेट बेसिकली X1 नहीं है, तो हमने यहाँ पे X1 लिख दिया। सेम इसी तरह हम Y1 से A लेटर रीड करेंगे, Y1 ये है, यहाँ से A लेटर रीड करेंगे तो क्या हो रहा है, हम A लेटर को रीड करके Y2 पे जा रहे हैं, ठीक है। ये A रीड करके हम Y2 पे जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे Y2 लिख दिया। अब ये जो हमारी स्टेट बनी है X1 एंड Y2, ये जो ओल्ड यानी कि फर्स्ट स्टेट थी या ओल्ड स्टेट थी, अब ये क्या है, ये न्यू है, डिफरेंट है। क्योंकि पहले क्या था, X1 Y1 था, हमारी जो स्टेट थी जो Z1 है वो X1 Y1 है। अब कौन सी आ गई है, X1 Y2 आ गई है, एक न्यू स्टेट बन गया। तो हमने क्या कहा, हमने इसको एक न्यू नाम दे दिया, जो कि दिया Z2, ठीक है। अब हमने A लेटर रीड कर लिया। अब हमने क्या करना है, X1 जो ये X1 से B रीड करना है। तो X1 से B रीड करके हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं X2 के ऊपर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे X2 लिख दिया, क्योंकि X1 से हमने ये लेटर B रीड किया, तो हम क्या किया, X2 पे चले गए। इसी तरह Y1 से अगर B रीड कर रहे हैं तो Y1 पर ही रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ लूप लगा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी Y1 लिख दिया, ठीक है। ये देखें, ये लूप लगा हुआ है ना, तो Y1 से हम B रीड करके Y1 पर ही रह रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे Y1 ही लिख दिया। अब X2 एंड Y1 ये भी जो है ये न्यू स्टेट है, क्योंकि पहले हमारे पास कौन कौन सी है, हमारे पास X1 Y1 है, X1 Y2 है, लेकिन X2 Y1 एक न्यू स्टेट आ गया। तो हमने क्या किया, इसको एक न्यू नाम दे दिया, जो कि Z3 दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करना है, अब ये करना है, ये जो ओल्ड यहाँ पर हमारे पास स्टेट आई है Z2 आई है, ठीक है। इस Z2 के क्या करना है, इसको उठा के हमने यहाँ पर लिख देना है, जो ये जो हमारी ओल्ड स्टेट है ना यहाँ पे, ठीक है। वो जो हमारी स्टेट बनी थी Z2 की, उसको हमने उठाया और हमारे अपने टेबल में हमने इस तरफ लिख दिया,
ठीक है। लिखने के बाद अब क्या करो, अब सेम वही प्रोसीजर जो लास्ट स्टेप मतलब अभी हमने किए हैं, तो सेम वही प्रोसीजर्स को रिपीट करना है। यहाँ पर हमने x1 से a रीड करना है, तो x1 से a रीड करके यहीं पे रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लूप लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया अच्छा, तो x1 से हमने a रीड किया तो x1 पर ही रह रहे हैं, तो x1 से a रीड किया, x1 पर ही रह रहे तो x1 लिख दिया। अब y2 से हमने a रीड करना है, ये जो y2 वाली स्टेट है यहाँ से a रीड करना है, तो हम क्या करें, हम y3 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हमने y2 से a रीड किया तो y3 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दिया y3। अब जो हमारी ओल्ड स्टेट है वहाँ पर कहीं भी ये ऐसी स्टेट नहीं है कि जहाँ पे x1 और y3 आता हो। हम चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें किसी में भी x1 और y3 नहीं है, तो ये एक न्यू स्टेट आ गई। तो हमने क्या किया, इसको एक न्यू नेम दे दिया Z4। ठीक है, अब सेम वही प्रोसीजर हमने b को रीड करना है, x1 से b रीड करते हैं, तो x1 से b रीड करके हम क्या करें, न्यू x2 पे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ये जो b रीड किया तो हम क्या करें, x2 पे जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे x2 लिख दिया। इसी तरह y2 से b रीड करके हम क्या करें, y1 पे जा रहे हैं। अब x2 एंड y1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, देखें यहाँ पे x2 एंड y1 ये वाली स्टेट जो है ना, ये बना चुके हैं ना, हम इसको नाम दे चुके हैं Z3। अब देखो सेम स्टेट आ गया, तो हम अगर नेक्स्ट दोबारा यही स्टेट रिपीट हुई है, मतलब x2 y1 आया है यहाँ पे, अगर हम इसको नेम न्यू दे देते Z3 मतलब Z4 तक हमने कर लिया, तो इसको अगर हम Z5 दे देते तो ये गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि देखो एक सेम इंसान जो है, एक पर्सन है, उसके हम डिफरेंट नाम नहीं रखते। उसका बेशक हमने प्यार से उसको कुछ नए से नया नाम दिया होता है, निक नेम रखे होते हैं, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन उसका जो मतलब कोई आइडेंटिटी होगी, आईडी कार्ड पे जो उसका नाम होगा वो उसका एक ही नाम होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो सेम स्टेट है यहाँ पे x2 y1 ऑलरेडी आ चुकी थी, जिसको हमने Z3 दे दिया था नाम, तो हमने दोबारा क्या करना है, उसको वही नाम दे देना है कि ये रिपीट हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करो, Z2 को हमने इधर लिख दिया था, अब क्या करना है, अब हमने ये Z3 जो है, ठीक है, यहाँ तो यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, अब हमने Z2 कर लिया था, ये Z3 वाली रह गई थी, तो हमने Z3 को उठाया और लेफ़्ट साइड में ओल्ड स्टेट की तरफ ले आए। ठीक है, ये जो प्लस के साइन लगे हुए हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल हम ये स्टेट्स को लिख लें। Z3 से अब क्या, Z3 जो स्टेट है वहाँ से x2 से हमने a रीड करना है, तो ये x2 स्टेट, x2 से a रीड करके हम क्या करें, x1 पे आ रहे हैं, तो हमने ये x1 लिख दिया। इसी तरह y1 से a रीड करके हम y2 पे जा रहे हैं, तो ये दोबारा से स्टेट रिपीट होगी जो कि Z2 है। ठीक है, यहीं पे देख लें, ये जो ये Z2 है, हमने नाम दिया था Z2 का, तो ये Z2 दोबारा रिपीट होगी, तो हमने Z2 लिख दिया। इसी तरह हम क्या करेंगे, Z3 से अगर हम x2 से b रीड करते हैं, ये जो x2 है इसे b रीड करते हैं, तो ये क्या लगा हुआ है, ये b का लूप लगा हुआ है इसी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो लूप लगा हुआ है b का, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम जब मतलब x2 से हम b रीड करेंगे तो कहाँ पे रहेंगे, x2 पे ही रहेंगे। और इसी तरह y1 से, ये जो y1 है ना, y1 से अगर हम b रीड करते हैं तो y1 पर ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि y1 पे भी ये लूप लगा हुआ है b का। ठीक है, तो जब हम इसको लूप को चलेंगे लेके, मतलब लूप चलेगा, तो y1 से जब b रीड करेंगे तो ये y1 पर ही रहेगा। अब हमने Z3 भी देख लिया था, हमारे पास न्यू और कौन सी रह गई है स्टेट, Z4 रह गई है, ये Z4। तो Z4 को उठा के ओल्ड स्टेट पे लिख दो यहाँ पे। Z4 कौन कौन सी है, उसमें जो हमारे पास स्टेट हैं वो x1 एंड y3 है, तो x1 से अगर a रीड करेंगे तो हम x1 पर ही रहेंगे, और y3 से a रीड करते हैं तो हम y3 पर ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि x1 पर भी a का लूप लगा हुआ है और y3 पर भी a का लूप लगा हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखो x1 पे a का लूप लगा हुआ है और y3 पे क्या है, a b का लूप है। तो हमने x1 से अगर a रीड किया तो x1 पर ही रहे, और y3 से अगर a रीड किया तो y3 पर ही रहे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये x1 एंड y3 सेम वही स्टेट आ गई, तो हमने क्या किया, यहाँ पे Z4 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये वही स्टेट है तो दोबारा Z4। अब क्या करो, अब ये देखेंगे x1 से हम b रीड करते हैं, तो x1 से b रीड करके हम जाते हैं x2 पे। ये देखें x1 है, यहाँ से b रीड करते हैं, ये b लेटर, तो हम चले जाते हैं x2 पे, तो हमने x2 लिख दिया यहाँ पर।
ये x2 हो गया। अब y3 से अगर हम b रीड करते हैं तो y3 पे ab का लूप लगा हुआ है तो y3 के y3 ही आएगा, क्योंकि y3 पे से b रीड करते हैं, जैसे कि ये है y3 से अगर हम b रीड करते हैं तो y3 पर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ab का लूप लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y3 दे दिया। अब ये देखें कि ये जो न्यू स्टेट आई है, कोई भी हमारे पास ओल्ड स्टेट्स जो हैं उसमें उनमें x2 एंड y3 नहीं आया, तो ये x2 एंड y3 न्यू आ गया। तो हमने क्या किया, इसको z5 का नाम दे दिया। अब हमारे पास जो कि हमारी स्टेट्स हैं z1 z2 z3 z4 हो चुकी हैं, z5 रह गई है। तो हमने z5 को इस तरफ ले आए, ठीक है, z5 को लेके आए। z5 से हमने क्या किया, x2 है और y3 है। x2 से हम a रीड करेंगे तो x1 पे रहेंगे, और इसी तरह y3 से a रीड करेंगे तो हम y3 पर रहेंगे, ठीक है। और फिर हम y3 भी हो गया। फिर हम क्या करेंगे, x2 से b रीड करेंगे। x2 से b रीड करेंगे तो x2 पर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि x2 पे हम देख चुके हैं कि b का लूप लगा हुआ है, ये वाला। x2 से b रीड करेंगे तो x2 पर रहेंगे। y3 से b रीड करेंगे तो y3 पर ही रहेंगे, क्योंकि दोनों स्टेट्स जो हैं उन पे लूप लगा हुआ है। तो ये सेम स्टेट क्या हुआ, ये z ही आ गई। अब हमारा जो ट्रांजिशन टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है। कैसे कंप्लीट हो चुका है कि हमारी जो न्यू स्टेट्स बनी हैं, न्यू स्टेट हमारे पास z1 तो हमने खुद ओल्ड स्टेट ले ली थी ना, वो मैंने बता दिया था कि स्टार्टिंग स्टेट ऐसे लेनी है। हमारे पास जो न्यू स्टेट बनी z2 z3 z4 एंड z5, टोटल 5 स्टेट्स बनी। तो हमने क्या किया, z2 को भी इधर लिख लिया ओल्ड स्टेट में और लेटर रीड कर लिए, z3 भी, z4 भी एंड z5 भी। सारे लेटर्स हमने लिख लिए इधर। तो सॉरी, स्टेट्स हमने लिख ली ओल्ड स्टेट वाले सेक्शन में, और यहाँ से हमने लेटर्स को रीड करते हुए आगे भी चले गए, ठीक है। जो न्यू स्टेट्स बन रही हैं वो भी हमने निकाल ली। अब ये हमारा ट्रांजिशन टेबल हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइनल स्टेट्स को डिस्कस करना है, ठीक है। इनिशियल स्टेट तो मैंने बता दी थी कि वो एक ही होगी, जो माइनस लगा दिया। अब फाइनल स्टेट्स कौन कौन से होंगी, वो स्टेट जो हमारी मतलब जो न्यू स्टेट बनी है z2 z3 z4 z5, इन सब में वो तमाम स्टेट्स जिनके x2 आता हो, जिनमें या y3 आता हो या दोनों आते हो, ठीक है। या तो x2 आता हो या तो y3 आता हो या दोनों ही आते हो। दोबारा देखें, कहने का क्या मतलब, fa1 की फाइनल स्टेट आती हो, fa2 की फाइनल स्टेट आती हो या दोनों FAs की फाइनल स्टेट आती हो। तो यहाँ पर FA1 की फाइनल स्टेट क्या है, x2, FA3 की फाइनल स्टेट क्या है, y3, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा या तो हमारी जो न्यू स्टेट्स बनी है उन स्टेट में या तो x2 आता हो या y3 आता हो या x2 y3 मतलब दोनों ही आते हो, तो हम उस स्टेट को क्या कह देंगे, उस स्टेट को हम फाइनल स्टेट कह देंगे और उसके साथ प्लस लगा देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास, मैं ज़रा इसे रेज कर देता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर से दिखाई दे पे, तो ठीक है। अब हम देखते हैं x2 जो है, x2 में आ रहा है x1 एंड y2। तो यहाँ पर हमारे पास x1 भी फाइनल नहीं है FA1 में, और FA2 में y2 भी फाइनल नहीं है, तो इसलिए ये z2 है, ये फाइनल नहीं होगी। अब z3, मैंने कहा था x2 आए या y3 आए तो उसको फाइनल कर दो, या दोनों आ जाए तो भी फाइनल कर दो। तो यहाँ पे x2 आ गया, तो क्या किया हमने, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। इसी तरह z4 के अंदर क्या आ गया, y3 आ गया, तो हमने इसको फाइनल कर दिया। z5 में क्या आया, दोनों की फाइनल्स आ गई हैं, तो हमने क्या किया, z5 को भी क्या कर दिया, फाइनल कर दिया। अब जो ये हमारी स्टेट्स हैं ओल्ड स्टेट्स जो हमारी बन गई, मतलब z1 z2 z3 z4 एंड z5, इनकी मदद से हम क्या करेंगे, एक अपना DFA बनाएंगे। जो DFA या कह लो सिंपल FA बनाएंगे। जो FA हमारा बनेगा वो क्या होगा, वो FA हमारा होगा यूनियन ऑफ 2 FA। तो आइए इसे ड्रा करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, z1 है, ठीक है, स्टेट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे z1 स्टेट बना ली और साथ यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दिया कि z1 जो है स्टार्टिंग स्टेट है। ये स्लाइड के अंदर तो नेगेटिव का लगा हुआ है, लेकिन जब आप पेपर में करेंगे इसको सोल्व तो आप नेगेटिव नहीं लगाएंगे, आप ये एरो लगाएंगे ताकि जो चेकर है उसको ईजिली दिखाई दे कि ये स्टार्टिंग स्टेट है, और जो फाइनल स्टेट है आप उसको डबल सर्कल करेंगे। तो ये तो हम और पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास z1 है, z1 हमने लिख लिया, वहाँ पे z1 स्टेट है। अब z1 से a रीड कर रहे हैं तो z2 पे जा रहे हैं, और b रीड कर रहे हैं तो z3 पे जा रहे हैं। तो चले z1 से हमने a रीड किया तो जो न्यू स्टेट है वो कौन सी है, z2 है, और z1 से हमने b रीड किया तो हम कहाँ चले गए, z3 पे चले गए, ठीक है।
एक स्टेट तो होगी कंप्लीट। अब Z2 से देखते हैं, Z2 से A रीड किया तो Z4 पे गए, तो हमने Z2 से क्या किया, A रीड करके Z4 पे चले गए, ठीक है। और Z2 से अगर हम B रीड करते हैं तो हम क्या करते हैं, Z3 पे चले जाते हैं। तो ये देखें, Z2 से हमने B रीड करते हुए Z3 पे आ गए, ठीक है। अब हमारे पास Z1 भी कंप्लीट हो चुकी है, Z2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास जो है वो है Z3, ये Z3 है। Z3 से अगर हम A रीड करते हैं तो कहाँ जा रहे हैं, न्यू स्टेट Z2 पे जा रहे हैं। तो Z3 से हमने A रीड किया, ये जो A रीड करते हुए हम कहाँ चले गए, Z2 पे चले गए। इसी तरह हम Z3 से अगर B रीड करते हैं तो हम क्या करते हैं, Z3 पे ही रहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने Z3 पे B का लूप लगा दिया। क्यों, क्योंकि हम B लेटर रीड करते हुए न्यू स्टेट पे नहीं जा रहे, उसी स्टेट पे रह रहे हैं। तो हमने Z3 से B रीड करते हुए Z3 पे रह रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, Z3 के ऊपर B का लगा दिया लूप, ठीक है। अब हमारे पास Z1, Z2 एंड Z3 हो चुकी है कंप्लीट। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सी है, Z4 है। तो Z4 से अगर हम A रीड करते हैं, ये A लेटर, तो Z4 से A लेटर रीड करते हुए कहाँ जा रहे हैं, Z4 से A लेटर रीड करते हुए हम Z4 पर ही रह रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने Z4 के ऊपर क्या किया, A का लूप लगा दिया, ठीक है। और इसी तरह Z4 से अगर B रीड करें तो हम क्या करें, Z5 पे जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने Z4 से B रीड किया तो हम कहाँ चले गए, Z5 पे चले गए। अब हमारे पास कौन कौन सी हो चुकी है, हमने Z1, Z2, Z3 एंड Z4 कंप्लीट कर ली है। अच्छा, हमें ये पता कैसे चल रहा है कि हमने ये स्टेट्स को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हमारे पास दो लेटर हैं A एंड B। तो यहाँ पर जितनी भी स्टेट्स हैं Z1, Z2, Z3, Z4, तमाम स्टेट्स में से 2 पॉसिबल आउटकम एजेस हैं, ठीक है। Z1 से भी देखें A B दोनों का रास्ता है, Z2 से भी A B दोनों का रास्ता है, Z3 से भी A B दोनों का है, और Z4 से भी हमने A और B दोनों का रास्ता बता दिया। अब हमारे पास फाइनल रहेगी Z5। तो हम Z5 से अगर A रीड कर रहे हैं तो Z4 पे जा रहे हैं, और B रीड कर रहे हैं तो Z5 पर ही रह रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि हमने क्या करना है, अगर B रीड करना है तो Z5 के ऊपर B का लूप लगा देना है, और इसी तरह Z5 से A रीड करते हुए हम Z4 पे चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें क्या है, फाइनल स्टेट्स हमारी रह गई हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने अपने टेबल में किस किस को फाइनल किया, Z3, Z4 एंड Z5। तो यहाँ पर आए FA के अंदर ये Z3 जो स्टेट है ये हमारी फाइनल होगी, Z4 होगी एंड Z5 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा न्यू FA बना है, ये जो हमने FA ड्रॉ किया है, ये क्या है, ये यूनियन ऑफ 2 FA है। FA1 और FA2 का ये यूनियन है, जिसको हमने FA3 कहा है। तो यहाँ पर ये देखें, हमारी स्टार्टिंग स्टेट जो है वो Z1 है, ठीक है। 2 स्टेट नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेट है। तो स्टार्टिंग स्टेट एक है, लेकिन फाइनल स्टेट हमारे पास 3 है। हो सकता है कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हों जहाँ पे फाइनल स्टेट 2 आएँ, 4 आएँ, 5 आएँ, तो वो डिपेंड करता है लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास 3 फाइनल स्टेट आई हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि जो स्टार्टिंग स्टेट होगी वो सेम होगी। और इन्हीं को हमने देखते हुए, ये जो ऊपर हमारा FA है, इसी को देखते हुए हमने क्या किया, नीचे यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन ड्रा कर लिया। तो ये था हमारा यूनियन ऑफ 2 FA। नेक्स्ट यहाँ पर नोट क्या है कि FA1 जो है उसकी कितनी 2 स्टेट थी, और FA2 की कितनी थी, टोटल 3 स्टेट थी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल कम्बिनेशन, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितनी होनी थी, ये होनी थी 6, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये तो 6 होनी थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने तो 5 निकाल दी हैं। तो क्या हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, गलत नहीं हुई। बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये जो FA1 की 2 स्टेट है और FA2 की 3 स्टेट हैं, हमने क्या किया, इनके स्टेट को मतलब हमने जब पॉसिबल मतलब मैक्सिमम स्टेट्स कितनी बन सकती हैं यूनियन के अंदर, FA1 और FA2 का जब हम यूनियन लेंगे तो इनकी मैक्सिमम स्टेट कितनी बन सकती है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। मतलब FA1 की स्टेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे FA2 के स्टेट्स के साथ, तो जितने आएंगे वो टोटल मतलब उतनी पॉसिबल स्टेट्स बन सकती हैं। यहाँ पर 2 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो टोटल हमारे पास 6 आ गई, कि टोटल 6 स्टेट्स बन सकती हैं, ठीक है। मतलब पॉसिबल है कितनी बन सकती हैं। और हमने जो एग्जांपल की उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर हमारे पास 5 स्टेट्स आई हैं।
ऐसा इसलिए हुआ कि ये डिपेंड करता है कि जैसे हमारी फाइनल स्टेट है ना, अगर हम मतलब फाइनल स्टेट ये है इस जो हमने FA1 और FA2 में देखा था, इनकी फाइनल स्टेट कुछ और थी। अगर हम लैंग्वेज चेंज कर दें तो उसमें फ़ाइनल स्टेट आगे पीछे हो जाएंगे, मतलब फ़ाइनल स्टेट को चेंज कर देंगे। यहाँ कह लो कि यहाँ पर डिफरेंट जगह पे फ़ाइनल स्टेट आ जाएगी, या जहाँ जब भी फ़ाइनल स्टेट आती है ना, फ़र्ज़ करो यहाँ पर भी फ़ाइनल स्टेट आ जाए, Y2 को भी फ़ाइनल कर दें, तो फाइनल स्टेट पे भी और इनके जो मतलब स्टेट्स हैं इन पे भी डिपेंड करता है। फाइनल स्टेट जैसे वेरी करेगी तो हमारी जो यूनियन बनेगा ना उसमें भी चेंजिंग आती जाएगी, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, हमने जो किया ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन क्या है, वो ये पूछता है कि यूनियन हमारे पास FA1 में 2 स्टेट हैं और FA3 में FA2 में 3 स्टेट हैं। तो इससे मैक्सिमम स्टेट जब हम इसका यूनियन करेंगे तो मैक्सिमम स्टेट कितनी आ सकती हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितनी आ सकती हैं। तो हम 2 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो टोटल हो जाएगा 6, मतलब FA1 के स्टेट को FA2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो नंबर आएगा उतनी हम कहेंगे इतने टोटल पॉसिबल इसकी क्या बन सकती है, स्टेट्स बन सकती हैं, ठीक है। और इससे कम भी हो सकती हैं, मतलब उससे कम जो बनेगी वो एक्सेप्टेड होगा। जो हमने बनाई है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितनी बन सकती हैं, वो सिर्फ 6 बन सकती हैं। कैसे, हमने FA1 के स्टेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है FA2 के स्टेट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जिसमें लैंग्वेज है जिसमें एंडिंग ए के साथ हो रही है, और दूसरा हमारे पास लैंग्वेज है ओड नंबर की, ठीक है, ओड लेंथ की, ओड लेंथ की, कि हमेशा ओड लेंथ ही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 FA हैं, FA1 एंड FA2। इसकी एग्जांपल को सॉल्व किया गया, इनका यूनियन लिया गया, ठीक है। तो मैंने वो पिछला जो हमने FA देखे 2 FA1 एंड FA2, उनके यूनियन को बहुत डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये सिर्फ एग्जांपल्स आपके लिए हैं, आप ये देखिएगा, इनको देख के समझेंगे, समझ के फिर खुद से सॉल्व करेंगे, तब फिर ये आपको आएंगे। अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर अपना लेक्चर दूसरा कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो लिखी हुई है जितनी भी एग्जांपल्स, मतलब ये पहली जो एग्जांपल्स है ना, ये आपने खुद इनको देख के समझनी है, ठीक है। जब आप इनको देखेंगे, देख के समझेंगे एक बार खुद, तो फिर आपको समझ आएगी। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये हमारे पास FA1 एंड FA2 आपको गिवन है, आपने क्या करना है, इस FA1 एंड FA2 का यूनियन करना है, ठीक है। और यूनियन करके खुद ही टेस्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि ठीक है या नहीं ठीक। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप इसकी PDF बनाकर और मुझे मेल कर सकते हैं। तो मतलब कमेंट में आप बता दीजिएगा अगर आपने चेक करवाना हो, तो मुझे फिर आप अपना ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो मुझे मेल कर दीजिएगा। मैं चेक करके उसमें जो मिस्टेक्स होंगी वो भी आपको मेंशन कर दूंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि यूनियन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो कंकैटिनेशन है, जो कि हमारा क्लीन्स थ्योरम का मेथड 2 है, उसमें हम कंकैटिनेशन करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।